गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना के विरोध में लगातार 131वें दिन ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी है। बड़कागांव विधायक अंबर प्रसाद इस दौरान ग्रामीणों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंची। विधायक अंबर प्रसाद का गाजी बाजी के साथ महिलाओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। एनटीपीसी बादम कोल खनन परियोजना, अदियानी गोंदलपुरा कोल खनन परियोजना और जेएसडब्ल्यू मोत्रा कोल खनन परियोजना के विरोध में ग्रामीणों ने नारेबाजी की और उक्त तीनों कोल खनन परियोजना को रद्द करने का मांग किया। ग्रामीणों ने कहा कि चाहे परिस्थिति जैसा भी हो जाए, हम जमीन नहीं देंगे। मौके पर मुख्य रूप से कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विशेश्वर नाथ चौबे सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। बड़कागांव से संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। सवाल ये है कि जिस तरीके से आपने बताया और सवाल विधानसभा में उठाया था यहाँ गोंदलपुरा कोल खनन के बारे में, और उसके बाद वहाँ पे ये रिपोर्ट दिया गया कि गोंदलपुरा की जो ज़मीन है वो बहुफसलीय नहीं है। लेकिन आप आज यहाँ पे आए हैं और आप स्वतः देख सकते हैं, सामने थोड़ा सा आप लोग हट जाइए, सामने देख सकते हैं कि इस पूरे बड़कागांव क्षेत्र में इससे बेहतर धान कहीं नहीं हो सकता है। और इस जमीन को मतलब किस तरीके से इस तरह से मतलब रिपोर्ट फर्जी तरीके से बना दिया गया और इस जमीन को बता दिया गया कि ये बहुफसलीय ज़मीन नहीं है। इसका जांच कैसे होगा? देखिए, ये क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। एक गली गली घूम चुकी हूँ, जानती हूँ क्षेत्र में कहाँ पे। हमारे क्षेत्र में तो खैर पूरा कृषि प्रधान क्षेत्र है, पूरा बड़कागांव ही कृषि प्रधान क्षेत्र है और गोंदलपुरा सबसे ज़्यादा फेमस है। बहुत सारे ऐसे यहाँ जैगरी भी बनता है, शुगर केन भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। गेहूँ, धान, कुछ भी आप बोल लीजिए, 4 फसला ज़मीन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विधानसभा में भी आप सुने होंगे मुझे बोलते हुए कि टेबल वर्क हुआ है और इस पे जांच का मांग हमने किया है, क्योंकि कोई अधिकारी आके नहीं बोल सकता ये बंजर ज़मीन है। और अधिकारी को अगर इतना सेंस नहीं है, एक किसान बताएगा कि उसका ज़मीन 4 फसला है या फिर एक अधिकारी बताएगा? और जिस भी बात, जो भी रिपोर्ट का बात किया गया है, उसमें हमने ये मनवा लिया है विधानसभा में, जो हमारे विभागीय मंत्री जी जो भी बात कह रहे थे, तो उससे मनवा लिया है कि अगर ये रिपोर्ट से अगर पूरा गांव वाला सहमत नहीं होगा तो इस पे जांच होगा। तो बिना ये जांच होगा करके नहीं जब तक नहीं बोला जा रहा था तब तक हम इसमें मान नहीं रहे थे। और जब ये बात हुआ कि इस रिपोर्ट में जांच होगा, जब ये बात बोला गया, तभी हम इस बात को फिर मैडम, ये ग्रामीण जो है, ग्रामीण मतलब ये चाहते हैं कि ये जो जांच हो इसकी अगुवाई आप करें और जितना जल्द से जल्द हो इसका जांच हो जाए, ताकि ये यहाँ पे निष्कर्ष निकल जाए कि गोंदलपुरा की ज़मीन बहुफसलीय है। देखिए, ये हंसने वाली बात है अगर कोई बोले कि गोंदलपुरा बंजर है तो उसका दिमाग ही बंजर है। मैडम, और जैसे यहाँ पे सिर्फ ये अदानी कंपनी ही नहीं है, यहाँ पे एनटीपीसी भी है और जेएसडब्ल्यू भी है। अभी एनटीपीसी के बारे में इस इलाके में एक चर्चा गर्म है कि शायद वो सीबीए एक्ट के तहत फॉरेस्ट से माइनिंग स्टार्ट कर देगी। तो क्या यहाँ पे सीबीए के तहत माइनिंग होगा या लैंड एक्विजिशन बिल के तहत यहाँ पे माइनिंग किया जा सकता है? देखिए, ये लड़ाई तो हम शुरू से ही लड़ रहे हैं कि सीबीए एलए, ये जो अंग्रेज शासन का जो ये कानून है वो अभी तक कब तक चलेगा, जबकि अभी इतना महंगाई बढ़ गया है, इतना लोग अब अच्छा जीवन जीने लगे हैं, लोग अब मतलब काफ़ी इतना संसाधन का अभाव होने के बाद इस तरह का जीवन, सामान्य जीवन वो जी नहीं पाएंगे। और एक ज़मीन, अपना पुश्तैनी ज़मीन दे देंगे, अपने बाप दादा का ज़मीन देने के बाद अगर वो सड़क पे आ जाएंगे तो ये किस तरह का न्याय है? तो विस्थापितों का आवाज़ हमेशा हम विधानसभा में उठाते रहते हैं और विस्थापन आयोग का गठन करने का हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का जवाबदेही था कि विस्थापन आयोग का गठन करें, क्योंकि पावर मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर सब के उन्हीं के अंतर्गत ये विस्थापित एरिया आता है। लेकिन हम लोग इसका लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से सांसद महोदय को भी ये बोलना कि ये बहुत गंभीर विषय है, इस पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। जीएम लैंड का पैसा नहीं मिल रहा है, एनटीपीसी जहाँ जहाँ भी ज़मीन दे रही है लोगों को गुमराह कर रही है, सरकार का हवाला दे रही है, सरकार को बदनाम करने का भी प्रोपेगेंडा अपना रही है। तो ये न्यूट्रल रह के न्याय करने वाला एस्पेक्ट में बात नहीं कर रही है।
हम लोग लड़ के मुआवजा बढ़ाए हैं। आज तक पहले 5 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा था, अभी 25 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा है। अब पहले एन्यूटी इतना कम मिल रहा था, अभी भी एन्यूटी बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये सारा चीज़ सांसद महोदय अगर प्रयास करें तो शायद ज़्यादा आसान हो जाए। हम लोग को अभी जितना मुश्किल हो रहा है उससे ज़्यादा आसान हो जाए। लेकिन ये लड़ाई तो मेरा चलेगा, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा क्षेत्र में विस्थापितों के साथ, जब तक न्याय नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा क्षेत्र का मामला नहीं है, ये पूरे झारखंड का मामला है। ये विस्थापित सिर्फ मेरा क्षेत्र नहीं है। जब हम झारखंड का बात करते हैं तो जल जंगल ज़मीन का बात करते हैं, खनिज संपदा का बात करते हैं। और ये झारखंड में, झारखंड को इसी नाम से जाना जाता है कि बहुत खनिज संपदा है। लेकिन ये खनिज संपदा किसको ढकेल के आता है, किसका घर उजाड़ के आता है, उन लोगों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, उन लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिए। मैडम एक और सवाल है ये कि यहाँ पे JSW कंपनी भी है एक, और JSW कंपनी 5 से 6 साल 7 साल पहले ज़मीन यहाँ पे ले चुकी है, और मतलब कुछ लोगों से, और जिन लोगों का ज़मीन ली है उनको उस टाइम ये बोला गया था कि उनको पेंशन भी दिया जाएगा, लेकिन 5-6 साल हो गया और उनका पेंशन, मैडम मेरा सवाल सुन लीजिए, उनको पेंशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है और 5-6 साल हो गया। तो 5 साल के बाद ये होता है कि 5 साल तक अगर कोई कंपनी माइनिंग नहीं कर पाती है तो उसको हटा दिया जाता है। तो फिर ये सब कंपनियां जो 4 साल 5 साल 6 साल से यहाँ पे हैं, कुछ ज़मीन लिया है नहीं भी लिया है, तो उसको अब तक क्यों नहीं हटाया जा रहा है? देखिए, कंपनी का आचरण शुरू से ही देखने को मिला है कि हमेशा ये अंग्रेज शासन की तरह आई है और सिर्फ लोगों को मतलब सिर्फ तहस नहस करके गई है, और कभी कुछ न्याय की तरफ मतलब उनका नज़र नहीं गया कि कैसे लोगों का जीवन सुधरे। हमेशा आते हैं, बोलते हैं कि डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे पूरा विकास हो जाएगा, पूरा चारों तरफ रोज़गार हो जाएगा, लेकिन हम लोग इतना भयावह स्थिति देखने को मिलता है कंपनी आने के बाद, जो हम लोग कल्पना भी नहीं किए थे कि इस तरह से भी मतलब इतना नीचे गिर के भी कंपनी। मैडम मेरा सवाल दूसरा था, मेरा सवाल ये है कि ये कंपनी वापस आखिर काहे नहीं जा रही है? अगर 5 से 6 साल हो गया है, अभी जैसे आप सरकार में हैं, तो आप इस बात को कम से कम, इस बात शायद ये बात आपको आपके संज्ञान में नहीं आया होगा आज से पहले, लेकिन ये हम आपको यहाँ के ग्रामीणों से बात करने के बाद बता रहे हैं। हाँ, ये संज्ञान में नहीं आया होगा, मुझे पता है, क्या कि ये जो JSW है यहाँ पे 6-7-8 साल से है, और उस टाइम ज़मीन कुछ आदमी से लिया है, लेकिन अगर 6-7-8 साल में वो माइनिंग नहीं कर पाया तो उसका कम से कम एलोकेशन रद्द हो जाना चाहिए। इसके लिए कम से कम आप आवाज़ उठाइए, ये ग्रामीणों का मांग है। हम गए हैं उधर, ऐसा नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं है जी। और कई ऐसे लैंड है जिसको हमने वापस करवाया है, आप जान रहे होंगे उधर जी। जैसे इंदिरा पसरिया में आपने करवाया है। पसरिया तरफ जी, हम जी। बहुत सारा मतलब काफ़ी समय का संघर्ष लगा, लेकिन हाँ। लोगों ने हम मुझे साथ दिया, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके आए, मेरे साथ कोर्ट गए, कोर्ट में ऐसा जाके अपना सारा चीज़ दाखिल किए, समय समय पे जब भी डेट रहा तो सिंसियर होके वो लोग अपना एफर्ट भी लगाए, तो जाके फिर हम लोग को वो रिज़ल्ट मिला। उसी तरह से हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसी प्रक्रिया में इसको भी वापस कराने का काम करें। और हम कंपनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते नहीं हैं, क्योंकि वो लोग का इसी तरह का तरीका है, वो बस आते हैं लूट के ले जाना है, उनको किसी तरह से संवेदनशीलता नहीं है कि जिनको उजाड़ रहे हैं उनके लिए हम क्या करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल, आपने जो बोला ज़मीन का जो मसला है राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है।